नमस्कार, आपका एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस स्टूडेंट स्पीक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने एक मुहिम की शुरुआत की कि अब टीचर कम स्टूडेंट ज़्यादा बोलेंगे। आज मैं उन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से विवेक का स्वागत करता हूं कि आगामी एनटीए एग्ज़ाम जो मई में होने जा रहा है उसको किस तरीके से ये तैयार करते हैं और हमारे अन्य स्टूडेंट यहाँ पे कैसे अपनी रणनीति बना करके मई एनटीए के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आइए आज इस कड़ी में वेस्टर्न थॉट के साथ हम आज विवेक जी किस पे आप बात करना चाहेंगे? हीगल। आज हीगल के बारे में कुछ जानकारी विवेक जी देंगे। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सर्वप्रथम मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसमें हम अपनी बात रखते हैं और क्या चीज़ महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आने वाली है, उसमें कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो कि एक आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। और आज हम हीगल के वेस्टर्न थिंकर जो हैं हीगल, जो हमारे सिलेबस में भी हैं, उनसे कई बार सवाल पूछे गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हीगल का जन्म 1770 में जर्मनी के स्टटगार्ट में होता है और उनकी मृत्यु 1831 में जर्मनी के बर्लिन में होती है। ओके, स्टुअर्टगार्ड जर्मनी का एक फेमस सिटी है वर्तमान समय में भी, और बर्लिन आप जान ही रहे हैं। तो स्टुअर्टगार्ड में उनका जन्म जी। हुआ था। बहुत बढ़िया, आगे। और जो ये राज्य, इन पे जो प्रभाव पड़ता है, जो विचारों का, वो प्लेटो के प्रभाव पड़ता है, उनके आदर्शवाद का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये आदर्शवाद को उग्र आदर्शवाद और एक उदारवाद तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से इनको इन उपमाओं का नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आप विवेक जी इनके बारे में, हीगल के बारे में बताइए जरा कि किस तरह से उन्होंने अपना विचार, चाहे राज्य हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, या अन्य जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत इनका फेमस रहा डायलेक्टिक मेथड का, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए वन बाय वन शॉर्ट में आप। सबसे पहले मैं राज्य के बारे में बताना चाहूँगा कि राज्य के बारे में ये कहते हैं, राज्य एक प्राकृतिक है और राज्य साध्य संस्था है जिसको साधा जा सकता है, और राज्य जो है आदर्शवादी संस्था है। और राजा के बारे में ये कहते हैं कि जो राजा कैसा है, राजा कैसा होना चाहिए या कैसा है। राजा के बारे में कहते हैं कि राजा निरंकुश नहीं बल्कि दैवीय है, और राजा अजय अमर है, राजा शक्तिशाली है, और राजा एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य का संचालन करता है। फिर उसमें द्वंद्वात्मक, जैसे सर जी ने कहा, द्वंद्वात्मक पद्धति जो उनकी आई, उसमें कहते हैं जब भी कोई विकास का कार्य होता है उसमें एक रुकावट जो भी आती है, या उसका कहें हम जो उसका विरोध होता है, उसमें एक सिद्धांत लाते हैं कि क्या सबसे पहले वाद होता है, फिर वाद के बाद प्रतिवाद, प्रतिवाद के बाद संवाद, इंग्लिश में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये होते हैं। अच्छा विवेक जी, सिंथेसिस आपने बताया, आप मुझे बताइए कि सिंथेसिस को हम एग्जाम्पल में लेंगे, वाद, प्रतिवाद और संवाद तक पहुंचेंगे, तो क्या बीज और एक छोटे से पौधे एक बड़े से पेड़ के रूप में ले सकते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब कि जो बीज है वो अगर वाद है तो उसके बाद वाली स्थिति में जब वो पौधा बन जाएगा तो प्रतिवाद होगा, एंटीथेसिस होगा, और जब वो बड़ा सा पेड़ बन जाएगा तो क्या होगा? संवाद हो जाएगा सिंथेसिस प्रोसेस में। बहुत बढ़िया, आगे। और उसके बाद ये कहते हैं कि स्वतंत्रता कैसी हो। स्वतंत्रता एक राज्य में ऐसी होनी चाहिए कि वो राज्य व्यक्ति के चेतना, उसकी बौद्धिक विकास कर सके, उसको राज्य मतलब उसको विकास के मौके दे सके, और व्यक्ति जो है अपना विकास कर सके। ये स्वतंत्रता के बारे में बोलते हैं। तो राज्य एक अवसर प्रदान करने वाली अवसर प्रदान करने वाली। ओके ओके, अब बताइए कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कैसा ये स्वीकार करते थे, राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक? ये राजतंत्रात्मक जो प्रणाली। जी जी जी, और कुछ उनके बुक्स वगैरह के बारे में बताइए। जी, उनकी जो बुक्स है, एक तो उनकी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ राइट, और फेनोमेना ऑफ स्पिरिट। ये फेनोमेनोलॉजी है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फेनोमेनोलॉजी आप एक अच्छा टॉपिक है, आगे मैं कभी आऊंगा लेकर के। जी, ये इनकी पुस्तकें हैं कुछ। अच्छा ये बताइए कि हीगल से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो क्या बन सकता है? एक प्रश्न आप ऐसे राइज करके बताइए, जैसे क्या पूछा जा सकता है या पूछा गया है। हीगल से इनकी पुस्तकों के बारे में पूछा गया है, जैसे कि मैंने सर ने बताया, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के बारे में भी पूछा गया है, और इनके सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। अच्छा, अगर यूजीसी ने, ये ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा, एनटीए ने द्वंद्वात्मक थ्योरी या जो डायलेक्टिक मेथड की बात हुई है,
उस पर बात किया करेगा यूजीसी, तो सबसे पहला नाम किसका जोड़ेंगे आप? द्वंद्वात्मक पद्धति की शुरुआत किसने किया? ये प्लेटो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुत बढ़िया आंसर, प्लेटो ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की और जिनका प्लेटो प्रभाव इन का पे दिखा अनुसरण भी। किया इन्होंने। जी इन्होंने परफेक्टली लेके आया, और एक और व्यक्ति आएगा जी, द्वंद्वात्मक सिद्धांत को लेकर के, क्लास स्ट्रगल में, कार्ल मार्क्स। है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से प्लेटो ने जिसको स्पिरिचुअली समझाने की कोशिश किया, आत्मा और परमात्मा के द्वंद्व को, हीगल ने उन्हीं चीजों को लेकर के सिंथेसिस तक के प्रोसेस में गए कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस होता है। मार्क्स में आएंगे तो क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे कि किस तरह से कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की जो चीजें सामने आती है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक या मजदूर वर्ग के बीच जो द्वंद्व होता है वो किस तरह से कायम रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। धन्यवाद सर। हमें उम्मीद है कि आप सबके लिए यह उपयोगी होगा। आगे भी हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। नमस्कार।